हजरत ख्वाजा ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, बड़ी दिलचस्प बात ज़हन में आ गई। हालांकि उसके लिए वक्त आइडियल नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करता हूं। जंगल में इबादत कर रहे हैं, कहां बोलो जोर से, जंगल, और उनकी बकरियां आराम से घास चर रही हैं, बकरियां, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। कौन? भेड़ नहीं, भेड़िया। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? हाँ? लकड़बग्घा उसी की एक प्रजाति है। शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, शेर जितना खतरनाक होता है ना, उतना ही गैरतमंद भी होता है। बड़ा गैरतमंद जानवर है शेर। If you feed the lion properly, then you can walk with the lion wherever. अगर पेट भर के शेर को खिला दो तो आप शेर के साथ टहल घूम सकते हो, बकरी की तरह। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। 6-7 साल पहले जब मैं उधर गया था जिम्बाब्वे और जम्बिया की तरफ, तो जंगल में इत्तेफाक हुआ, मैंने देखा कि वो शिकारी जो रेंजर था उसने पेट भर के एक पूरा बकरा शेर को खिला दिया और कहा कि अब ये शेर इतना खा चुका है मौलाना साहब, आप इसके साथ चल घूम सकते हो। मैंने कुछ करेगा नहीं कि कुछ नहीं करेगा। मैं 500 मीटर तक उसकी दुम पकड़ के चलता रहा, बबर शेर था। ये और बात है कि चलने के लिए सीने में भी जरा शेर वाला दिल चाहिए। वाह 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 वाह, हाय क्या बात, नारा लगेगा, नारे तकबीर। अरे सबकी जबान खुलनी चाहिए भाई, मोहब्बत से, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे हुजूर मखदूम सिमना। ये सबके बस का रोग नहीं है। क्या बात? तो शेर, वाह वाह वाह, तो ये शेर की शान है कि अगर पेट भरा है तो कोई डेंजर बोलो। मगर मेरे दोस्तों, भेड़िया, भेड़िया ऐसा जानवर होता है कि अगर पेट नहीं, सीने नहीं, गर्दन तक खा ले, और सामने बकरी या भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। फितरतन भी वो दरिंदा है। और यहां मंजर अजीब है, ख्वाजा ओवैस इबादत में मशगूल हैं, बकरियां भी सुकून से घास चर रही हैं, और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का, मुसाफिर का वहां से गुजर हुआ, उसने जब ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, ऐसा नाकाबिले यकीन मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा ख्वाजा ओवैस से, बाबा, तवज्जो, बाबा आपको इस शेर से डर नहीं लगता? तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो, इस शेर से आपको डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है? मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, मेरी बकरियों को भी, तवज्जो, मेरी बकरियों को भी इससे डर। वो क्यों? का सुन, ये सब जवाब नहीं, वाह वाह वाह, सुन, पहले मैं इस शेर से डरता था, अब ये शेर मुझसे डरता है। तो वो क्यों? का सुन, जब तक, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस शेर से डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में, मुआशरे में ऐसे छुपे हुए भेड़िए हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि मानव जात के मूल अधिकारों का हनन करने वाले तत्व हमसे डरें, अगर तुम ये चाहते हो कि भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को तहस नहस करने वाले हमसे डरें, अगर तुम ये चाहते हो कि शौकत इस्लामी के झंडे को सरनगू करने वाले हमसे डरे, तो तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई उल्टा सीधा काम कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना चाहते हो और इस्लाम कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो, तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। अरे बहुत बड़ी बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मुसलमानाने हिंदुस्तान, मेरे गरीब नवाज का हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन सच्ची बात यह कि हम अल्लाह के अलावा सबसे डरने लगे। अल्लाह से डरना हमने छोड़ दिया, इसीलिए हर चीज से डर लगता है, हर चीज से। मैं इस जलसे को थोड़ा बामकसद बनाने के लिए, मुझे रास्ते में मौलाना ने कहा कि हजरत यहाँ नौजवानों के इस्लाह की जरूरत है। मैंने सोचा चलो आज इस्लाह ही इस्लाह हो जाए, बहुत जरूरी है। ये जलसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये मनोरंजन नहीं है कि फला शायर बड़ी अच्छी खुशगुलू आवाज है, इसको बुलाओ उसको ना बुलाओ। ये मनोरंजन नहीं है, ये हमारे लिए तोशे आखिरत है मेरे दोस्तों। ये बहुत बड़ा सहारा है और उसको आबाद रखने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकल मुसलमान बनने की जरूरत है। प्रैक्टिकल कौन सा मुसलमान? बहुत 4-5 लोग बोले कौन सा मुसलमान? ऐसा लगता है जैसे 2 बजे के बाद बोलना ही जायज नहीं है। प्रैक्टिकल मुसलमान, अमली मुसलमान। हम फोटो कॉपी वाले मुसलमान नहीं बनना चाहते, प्रैक्टिकल मुसलमान। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुमने फजर की नमाज से अपनी इस्लामी जिंदगी की शुरुआत कर दी तो एक दिन वो आएगा कि जब तू रघुनाथपुर, बारसोई, कटिहार, सालमारी की सड़कों पे चलेगा तो तुझे देखने वाला कहेगा वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा। वाह 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 भाई जिंदाबाद। जब मुसलमान ऐसा है तो इस्लाम कैसा होगा। आज जिनकी जबान खुल रही है हमारे नबी के खिलाफ, वो कल कहेंगे कि जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा। क्या बात, वाह। अपने किरदारो अमल को बनाओ मुसलमानों, अल्लाह से डरो और ऐसा खौफ रखो जैसा उसका हक है। हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिम। आगे दूसरा चैप्टर है, इस पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जब जलसा 2 के ऊपर जाता है तो जैसे लगता है आप लोगों पे जुल्म हो रहा है, और उसकी झलक नजर आई। 11 बजे वहां तक लोग बैठे थे, 12 बजे और आगे बढ़े, 1 बजे और आगे बढ़े, 2 बजे यहाँ हो गए। अब ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है और हमारे नकीब इजलास की मेहनत का समरा है कि जब से मैं बैठा तो जितने बैठे हैं सब बैठे हैं। बस बैठे रहो, ऐठे न रहो। बैठने वालों में दिक्कत नहीं है, ऐठने वालों में दिक्कत होती है। बिल्कुल कब्रिस्तान वाला माहौल न रहे कि एक हकीम साहब थे, अपने मस्खरे कंपाउंडर, बड़े डेंजर हकीम थे। अब सोचो उनका कंपाउंडर कितना डेंजर होगा। एक दिन जहां भी जाते थे, जिससे मिलते थे, बड़ी मर्दानगी से मिलते थे, और जब कब्रिस्तान जाते थे तो चेहरा छुपा लेते थे औरतों की तरह। एक दिन उनके मस्खरे कंपाउंडर ने कहा, ए डॉक्टर साहब, आप मर्द हैं, मर्दों की तरह चलते हैं, सबके सामने हम छाती फैला के चलते हैं, वही मुर्दों से आपको शर्म आती है, औरतों की तरह चेहरा छुपा लेते हैं। तो कहे मैं नहीं क्या बताना पड़ेगा। ठीक है, किसी से कहोगे तो नहीं? कहने किसी से नहीं कहूंगा। कब मैं चेहरा इसलिए छुपा लेता हूं क्योंकि कब्रिस्तान में जितने मुर्दे मरे हैं सब मेरी ही दवा से मरे हैं, तो मुझे सामना करने में शर्म आती है। तो भैया जो कोई शर्म और हया वाला मसला नहीं है, मैं चाहता हूं कि ऐसा बोलो। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? ऐसा बोलो कि हमारे खिलाफ बोलने वालों की बोलती बंद हो जाए। इस्लाम को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी, हमारे हैं हुसैन। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।